दोस्तों, आज मैं आपको गरीब बहू की लोहड़ी की कहानी सुना रही हूँ। मनप्रीत की शादी दिसंबर में हुई थी। मनप्रीत के पिता से जितना दान दहेज बन पड़ा था उन्होंने उतना दिया, पर मनप्रीत की सास को तो एक बड़े वाली चमचमाती कार चाहिए थी। वह अपने पति से कहती है, सुनो जी, हमें तो कार की उम्मीद थी, परंतु उन्होंने तो आलतू फालतू की चीज़ें दहेज में दे दी। पर उन्होंने कार को अनदेखा ही कर दिया। और इस बार तो मनप्रीत और हैप्पी की पहली लोहड़ी है। पता नहीं अब वो लोहड़ी पर कार देंगे या नहीं देंगे। शन्नो बहन जी को तो आप जानते ही हो, जब तक वे नमक मिर्च मिला के बातों को चार जगह न फैला दें तब तक उनको चैन नहीं आता। अरे प्रीतो, अब मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ कि इस लोहड़ी पर हमें कार दे दो। अरे उनको पता तो है कि हमें क्या चाहिए, पहले भी हमने उनको बता रखा है, कार के लिए बोल रखा है, तब उन्होंने नहीं दी। चलो कोई नहीं, परंतु अब लोहड़ी के त्यौहार पर तो दे ही सकते हैं ना। मैंने तो साफ साफ बोल देना है जी। तभी फ़ोन बजता है। अरे भाग्यवान, एक मिनट ज़रा चुप हो जाओ। बहू के पापा बलराज जी का ही फ़ोन है। नमस्ते बलराज जी। हाँ जी, सब ठीक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है। तभी प्रीतो फ़ोन ले लेती है। पहले तो वो बोलती है, अरे आप ही बोल दो ना जी, पर उसके बाद वह फिर खुद ही फ़ोन ले लेती है। लाओ जी, मुझे ही फ़ोन दो, आपसे तो बोला नहीं जाएगा। नमस्ते भाई साहब जी, मैं प्रीतो बोल रही हूँ। देखिए ऐसा है जी, मैंने मनप्रीत की मम्मी से बात कर ली थी। बच्चे की पहली लोहड़ी है और ये त्यौहार हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हम अपने सभी रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को बुलाएंगे। और भी लोग होंगे, कम से कम 400-500 लोग होंगे। और मैंने एक फार्म हाउस भी बुक करने के लिए बोल दिया है। और हाँ, आपको तो ये त्यौहार ही कराना है, सारी तैयारी आप लोगों को ही करनी है। और हाँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारे मेहमानों को, बस सब खुश होकर जाए मेहमान। जी 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 बहन जी, सब हो जाएगा, आप चिंता ना करें। मनप्रीत के पापा बलराज यह कहकर फ़ोन रख देते हैं। उधर मनप्रीत अपनी सास को अपने पापा से बात करते हुए सुन लेती है और वह मन ही मन सोचती है, अरे पापा ये सब कैसे करेंगे। उनके पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि वे एक बड़ा फार्म हाउस का खर्चा और ऊपर से 400-500 मेहमानों का इंतज़ाम कर दें। उफ़, मेरे पापा यह सब कैसे करेंगे। शादी में कर्जा लिए हुए अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, अब दोबारा से कैसे कहाँ से कर्जा लेंगे। उफ़, क्या करूँ मैं। तभी उसका पति हैप्पी आता है। हैप्पी बोलता है, अरे क्या हुआ मनप्रीत, तुम इतनी उदास और परेशान क्यों दिख रही हो। अरे नहीं नहीं जी, कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मनप्रीत हैप्पी से वो बात छुपा लेती है, पर शाम को वह अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है। माँ, मैंने माँ जी को और पापा जी को बातें करते हुए सुन ली है। पापा ये सब कैसे करेंगे, अब लोहड़ी के ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, इतनी बड़ी पार्टी का इंतज़ाम पापा कैसे करेंगे। उसकी माँ कहती है, बेटा तू परेशान मत हो, तेरे पापा कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे। ठीक है माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, सासू माँ मुझे बुला रही है। माँ जी आपने मुझे बुलाया? हाँ, जो सामान और गिफ्ट हमें रिश्तेदारों को देना है वो तुम लिख लो और अपने घर पर बता देना। लिखो, एक अच्छे से पैकिंग वाली ये सारी चीज़ें एक अच्छी सी पैकेट में करवा लेना, ताकि लोगों को भी गिफ्ट देखने में बाहर से सुंदर लगे। उसमें होनी चाहिए, लिखो, मूंगफली, तिल, पॉपकॉर्न, रेवड़ी, गजक, गुड़ की पट्टी, लड्डू, देसी घी का हलवा और जिस पर ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे लगे हों। इन सब चीज़ों का गिफ्ट पैक बनवा देना मेहमानों को देने के लिए। और लिफाफों में 1100 रुपये का शगन डालकर इन गिफ्ट पैक के साथ देना है। 300 सही रहेंगे या 350? चलो 350 ही कह देना, वही ठीक रहेंगे। माँ जी और भी कुछ है क्या? नहीं नहीं, अभी तो यही, बाकी कुछ याद आएगा तो बता दूंगी। उसी समय प्रीतो की बेटी रोते हुए अपने ससुराल से अपने बच्चे और पति के साथ आती है और बोलती है, कैसी हो माँ? मैं तो ठीक हूँ बेटी, पर तुझे क्या हुआ, तू अचानक कैसे आई? मनप्रीत
तभी मनप्रीत पानी लेकर आती है। दीदी लो पानी, जीजा जी लो पानी, बच्चों आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खिलाती भी हूँ। मनप्रीत भाभी मेरे बच्चों को की तो खुशियाँ ही छीन गई हैं। तभी उसका पति लक्की कहता है, माँ मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया है। प्रीतो बेटा साफ साफ बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। मम्मी इनके बड़े भाई ने हमें धोखा दे दिया है। सारा बिजनेस का हिसाब किताब उनके पास ही रहता था और हमको तो वो इन सब से दूर ही रखते थे, और अब उन्होंने पूरा ही बिजनेस अपने नाम कर लिया है। लक्की बोलता है, भैया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे तो इसको का कुछ आइडिया भी नहीं था। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिजनेस में घाटा हो रहा है और यह बिजनेस चल भी नहीं रहा है, तू अब अपना कुछ और काम देख लो। ये तो बहुत ही गलत है। आने दो तुम्हारे पापा और हैप्पी को, फिर हम बैठकर तुम्हारे भाई से बात करेंगे। लक्की नहीं नहीं, अब भैया से कोई बात नहीं करनी है, उन्हें जो करना था उन्होंने कर दिया। मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो खिला ही सकता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे मेहनत मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। मनप्रीत अपनी नंद और बच्चों को कोई भी कमी नहीं होने देती। वह हमेशा ही उनकी सेवा में लगी रहती। मनप्रीत की ननद कहती, बस करो भाभी, आप हमारे लिए कितना कर रही हो, आप हम सबका कितना ध्यान रख रही हो, आप बहुत अच्छी हो भाभी। मनप्रीत हैप्पी से कहती है, सुनो जी, हमारी जो अमृतसर वाली दुकान बहुत दिनों से बंद पड़ी है, क्यों ना नंदोई जी उस दुकान को फिर से चालू कर दे। अरे बहू बहुत अच्छा याद दिलाया तुमने, वो तो वहाँ अच्छी भी चल रही थी, और अगर दामाद जी उस दुकान को संभाल ले तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। हैप्पी तुम कल ही दामाद जी को लेकर वहाँ जाओ और कुछ दिन वहाँ रहकर सारा काम को दोबारा शुरू करो, फिर कुछ समय बाद बच्चे और बेटी को भी तुम्हारे पास भेज देंगे। मनप्रीत उनकी बड़ी देखभाल कर रही थी, इससे उसकी ननद बड़ी खुश थी। एक दिन वह अपनी माँ से बोली, मम्मी मनप्रीत भाभी कितनी अच्छी हैं, वो हमारे लिए कितना सोचती हैं, सचमुच उनका दिल बहुत बड़ा है। उनके जैसी परजाई जी पाके मैं तो धन्य ही हो गई हूँ, मैं उनको थैंक यू बोल के आती हूँ। परजाई जी इस मुसीबत की घड़ी में आपने हमारा कितना साथ दिया है, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, सब कुछ हमें समय पर दिया है। बच्चे तो आपको बहुत ही अच्छा मानने लगे हैं, आपने भी उन्हें बिल्कुल माँ की तरह संभाला है। अरे नहीं नहीं, थैंक यू की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं और मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। मैं अभी आती हूँ, आप बैठो। मनप्रीत किचन में चली जाती है। तभी मनप्रीत का फ़ोन वहीं था, वो बजता है। उसकी नंद उसका फ़ोन उठा लेती है क्योंकि उसकी मम्मी का फ़ोन था। जैसे ही वो हेलो करने वाली थी कि उधर से मनप्रीत की माँ बोल पड़ती है, बेटा तेरे पापा को लोहड़ी के त्यौहार के लिए फार्म हाउस बुक करने के लिए कर्ज मिल गया है। एक सेठ हैं जो ब्याज पर पैसे दे देंगे, अब तू चिंता मत करना। और बाकी के जो गिफ्ट जो लिखे थे, वो जो तेरी सास ने लिखवाए थे और जो लिखवाया था, मूंगफली रेवड़ी गजक आदि, वो सब सुंदर पैकिंग के लिए मैंने दुकानदार से बात कर ली है, हम उनको थोड़े थोड़े पैसे देते रहेंगे। अब तेरी लोहड़ी के त्यौहार की तैयारी जैसे तेरी सास चाहती है वैसे ही धूमधाम से होगी। और अब तू बेटा कोई टेंशन मत लेना, मुझे पता है तू कितने दिनों से परेशान चल रही है। हेलो क्या हुआ बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही। हेलो हेलो, ओहो लगता है फ़ोन ही कट गया। कोई नहीं, हमने सारी तैयारी तो कर ली है और मैंने मनप्रीत को बता भी दिया है, ज़रूर मनप्रीत को कोई काम आ गया होगा। तभी उसकी ननद फ़ोन काट देती है और अपनी भाभी के पास जाती है। परजाई जी आपकी माँ का फ़ोन था, मैंने सब कुछ सुन लिया, आप आइए मेरे साथ। वो मनप्रीत को अपनी माँ के पास ले जाती है। माँ मेरे साथ इतना कुछ हो गया, आपको तो पता ही है, पर मुझे किसने संभाला और किसने सहारा दिया। भाभी ने। मुझे यहाँ पर आए 15 दिन हो गए हैं, इन्होंने बच्चों और मुझको बिल्कुल माँ जैसा प्यार किया है। अभी तो इन्हें यहाँ पर आए 25 दिन ही हुए हैं और इन्होंने इतनी जल्दी हमें सबको अपना बना लिया है। मनप्रीत परजाई जी तो अपना परिवार छोड़ के आई थी, फिर आपने इन्हें बेटी की तरह प्यार क्यों नहीं दिया, आपने क्यों एक सास के जैसे इनसे व्यवहार किया और इनके घर वालों से इतना कुछ मांग लिया।
आपके लोहड़ी के त्यौहार के लिए परजाई जी के पापा ने जाने कहाँ कहाँ से इतना कर्ज सर पर कर लिया है, ताकि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे और उसे कोई परेशानी ना हो। अगर लोहड़ी के लिए आप पैसे खर्च करेंगी तो क्या आपकी इज्जत घट जाएगी? माँ आपकी इज्जत तब भी बढ़ेगी। और हमारे त्यौहार तो हमारी खुशी के लिए होते हैं। हमें अपनी हैसियत के अनुसार ही त्योहारों पर खर्च करना चाहिए, ना कि कोई दिखावे के लिए। मनप्रीत की सास को एहसास होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वह मनप्रीत से उसके पापा को फ़ोन मिलवाती है और बात करती है। नमस्ते समधी जी। हाँ, आप कैसे हो? वो फार्म हाउस तो बहुत दूर पड़ रहा है और इतनी ठंड भी है, पता नहीं लोग आएंगे कि भी नहीं। हमने अपने घर पर ही पार्टी का अरेंजमेंट कर लिया है, यहीं पर गिद्दा सिद्दा पाएंगे और आप लोग भी टाइम पर आ जाना। और रही बात रेवड़ी गजक की, वो तो हैप्पी के डैडी के दोस्त के बेटे ने नई दुकान खोली है, वो वहाँ से भिजवा देगा। बाकी शगन के लिए तो सिर्फ दामाद और बेटी को ही देना होता है और किसी को नहीं। जी जी ठीक है, हम समय से आ जाएंगे। फिर वह प्रीतो मनप्रीत और अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है और फिर वे लोहड़ी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।